जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं और आज भी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोजन पकाते समय वो कौन सी चीज़ है, यदि वो आप डाल दें तो पूरा परिवार आपका कहना मानेगा। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इस उपाय को किसी गलत वे में यूज़ करें, किसी गलत तरीके में यूज़ करें, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपना अच्छा बिहेवियर रखेंगे, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो दूसरा भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन यदि आप दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है और दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमेशा हमारा भी बुरा ही होता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं डाल सकता। इसलिए हमेशा हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए, ताकि हमारी भी भलाई हो और हमारा भी अच्छा ही सोचना चाहिए। क्योंकि यदि हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे मन में जो खटास पैदा होती है बुरा सोचने की, तो हमारे बारे में भी हम बुरा ही सोचने लग जाते हैं, हमारे बारे में हम नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं, हम नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचें। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को आपको तभी यूज़ करना है, तभी प्रयोग में लाना है या तभी उस उपाय को करना है जब आपका परिवार आपको छोड़ दिया है। मतलब आप अपने परिवार से बिल्कुल ही विरक्त हो गए हैं, आपके सारे परिवार के सदस्य आपसे एंटी रहते हैं, तो आप उनसे मेल मुलाकात बढ़ाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरा भी अच्छा हो, मेरे परिवार में मेरा भी नाम हो, या फिर मेरे परिवार वाले मेरे साथ रहें। तो दोस्तों, जो सारे परिवार के विचार हैं आप किसके साथ बदल जाएं, है ना। आप अपने परिवार में आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय का जो प्रयोग है, ये आपको अच्छे काम के लिए करना है, बुरे काम के लिए नहीं करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरी भावना से इस काम को करें। ये उपाय तभी करना है जब आपको पूरे परिवार ने अलग छोड़ दिया है। तो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन की व्यवस्था कर लीजिए, चाहे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि इससे उपाय याद नहीं रहता है और वो गलत हो जाता है तो गलत फल मिलता है। तो यदि आप सही फल चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के उस उपाय को लिखें और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या लेनी है, आपको लेनी है जावित्री। जावित्री आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगी, या फिर आप किसी मसाला, ये गरम मसाले में आती है, किसी गरम मसाले के जो कोई मसाले बेचते हैं दुकान वाले लोग, वहाँ पर भी आपको जावित्री मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप किराने की दुकान से तो आराम से इसको परचेस कर ही सकते हैं। थोड़ी सी आप जावित्री लें और उसके टुकड़े को थोड़ी देर अपने हाथ में रखें। थोड़ी देर जावित्री के टुकड़े को अपने हाथ में रखें और जो आपकी बात नहीं मानता, यानी जिसको आप बात मनवाना चाहते हैं, मान लो आपका पति शाम को देर से घर आता है, दारू पीकर आता है या फिर मारपीट करता है, तो आपका कहना नहीं मानता, तो आप उसको वश में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हाथ में मुट्ठी में, सीधे हाथ की मुट्ठी में आपको जावित्री लेनी है। सीधे हाथ की मुट्ठी में आपको जावित्री लेनी है और उसकी मुट्ठी बांध लेनी है। उसके बाद थोड़ी देर उसको रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। उस मुट्ठी को देख करके आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, या फिर अपनी बात जो आप मनवाना चाहते हैं वो उसको देख करके बोलनी है। उसके बाद आप उस जातक के मुंह में डाल दें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ठीक है, उसके मुंह में कैसे भी आपको खिलानी है। जैसे ही आप इसको खिलाओगे तो उसके बाद जब वो सो रहा होगा तो उसके कान में, या सोते समय उसको थोड़ा सा खिला दो और उसके बाद उसके कान में जो आपकी बात है वो बोल दो, तो आपकी उस कही हुई बात को वो मानने लग जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है, इससे कई लोग स्वस्थ हुए हैं और कई लोग बात मानने लगे हैं। कई माताएं बहनें इस उपाय को कर चुकी हैं, उनका पति उनकी बात मानने लग गया है। तो आपको भी ये करना है। तो आपको 1 से 3 बार इस उपाय को करना है। 1 से 3 बार इस उपाय को करना है। इस उपाय को जब आप एक बार कर लेंगे 1 से 3 बार, तो पूरी तरह से आपका पति आपके वश में आ जाएगा। उसके बाद परिवार के लोगों के लिए बताऊँ आपको, तो जैसे आप दाल चावल बनाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जावित्री को अपनी मुट्ठी में लेना है, थोड़ी देर उसको मुट्ठी में रखना है, मुट्ठी में बांध कर रखना है और अपनी भावना जो आप मनवाना चाहते हैं परिवार से वो आपको सोचनी है। उस मुट्ठी को देखते हुए आपको वो भावना सोचनी है जो आप मनवाना चाहते हैं। इसके बाद
अपनी मुट्ठी को थोड़ी देर देखें, थोड़ी देर उसको रखें और देखते हुए बोलें। बोलने के बाद आपको अपनी चावल और दाल में उसे डाल दें। जो जावित्री का टुकड़ा आपने मुट्ठी में रखा था उसे सोच रहे थे, और जिस व्यक्ति से आपको समस्या है, जो व्यक्ति आपका नहीं बन पा रहा है, उसे आप उस चावल को खिला दें। तो ऐसा आपको 1 से 3 बार करना है। दिन में नहीं करना 1 से 3 बार, 1 से 3 बार किसी भी समय, किसी भी टाइम जब भी आप दाल चावल बनाएं तब आप कर सकते हैं। जैसे आप सप्ताह में 3 बार इसको कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स दिन नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका जो परिवार है वो आपकी बात मानने लग जाएगा। सकारात्मक यदि हम सोचेंगे, यदि हम दूसरों के बारे में भला सोचेंगे, दूसरे के बारे में हम अच्छा सोचेंगे, जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही कहते हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें या फिर नहीं सोचें, या सोचें तो अच्छा सोचें या फिर नहीं सोचें। बुरा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारा भी बुरा होने लग जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कही है, रामायण में भी यही बात निकलती है। क्योंकि जैसे रावण दूसरों का बुरा सोचता था तो उसका भी बुराई हुआ, बाली दूसरों का बुरा सोचता था तो उसका भी बुराई हुआ। जो महाभारत में है कौरव, वो दूसरों का बुरा सोचते थे, बुरा चाहते थे तो उनका भी बुराई हुआ। लेकिन जो भला सोचते थे उनका भगवान श्री कृष्ण नारायण ने हमेशा उनकी रक्षा की है। बालाजी महाराज भी उनके साथ रहते हैं और हमेशा अच्छा ही करते हैं। वो उन्नति को पाते हैं और उन्नति का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए। तो आशा है दोस्तों आपको ये उपाय समझ आया होगा, और भगवान की कृपा से आपका जो भी है सब अच्छा होगा। क्योंकि ये उपाय आप करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल जो परिवार के लोग आपसे छेक हो रहे थे, अलग हो रहे थे, वो सब आपसे अच्छे से रहने लग जाएंगे। लेकिन बुरे काम में इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, अच्छे कार्य में ही इसका प्रयोग कीजिएगा। यदि आपसे मन मुटाव चल रहा है तो आप एकता के लिए मैंने आपको ये उपाय बताया है। हमेशा आपको इससे एकता करनी है। इस उपाय से आपको इसमें बुरा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें मुट्ठी बांध करके हमें सोचना पड़ता है। तो इंसान दूसरे के लिए यदि बुरा सोचेगा तो फिर उसका खुद का भी बुरा ही हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये उपाय समझ आया होगा और आप इसको करेंगे। यदि आपको उपाय नहीं समझ आया तो एक बार मेरा वीडियो दोबारा से चला करके देखिए और लिख लीजिए, आपको ये उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका कोई दिन नहीं है, कोई तारीख नहीं है, आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। 1 से 3 बार आप जब इसका उपाय को करेंगे तो इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तुरंत प्रभाव से इसका असर दिखेगा और 100% आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम, क्योंकि भगवान श्री राम या बालाजी का नाम या हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ये सब नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम इस तरह के उपाय करते हैं। तो कमेंट में यदि आप इस तरह के नाम लिखेंगे तो आप में भी पॉजिटिविटी आएगी और आप भी दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।